सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग, बेशतर मकामात पर टर्न आउट इंतहाई कम। प्रिजाइडिंग अमला वोटर की राह तकने लगा। सिंध भर में 65 और खैबर पख्तूनख्वा में 138 बल्दियाती निशस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। वोटिंग का अमल बगैर वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आए और हकीकी तब्दीली आए। शेख रशीद के बड़े दावे, चोरों, कमीशन खोरों का एहतसाब ना हुआ तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। इमरान खान को वोट इसलिए मिले कि वो इनकलाब लाएं, बदउनवानी का ऐसा खात्मा करेंगे कि लोग याद रखेंगे। कब्जा माफिया में कोई जितना भी बड़ा बदमाश हुआ उसे नीस्तो नाबूद करेंगे। वजीर रेलवे का रहमान बाबा एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पेशावर तक कराची नई ट्रेन का किराया 1350 रुपए मुकर्रर। नवाज शरीफ सालगिरह जेल में गुजारेंगे या फैमिली के साथ? कल होगा एक और तारीखी दिन। हर नज़र एहतसाब अदालत पर। एवनफील्ड में सजा याफ्ता नवाज शरीफ के खिलाफ मजीद 2 रेफरेंसेस का फैसला सुनाया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध का राज। सड़कों, शाहराहों, हाईवेज और मोटरवेज पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। लाहौर से कोट मोमिन और अशकई से पेशावर मोटरवे ताहाल बंद। ड्राइवर्स को गैर जरूरी सफर से एहतियात और गाड़ियों की फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्तान में दुबई से आने वाली परवास को कराची की जानिब मोड़ दिया गया। मुल्क में सर्दी का जोर, लोग ठिठरने लगे। कोयटा, कलात समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे। आइंदा 24 घंटे भी बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खुश्क सर्दी के बायस नजला, जुकाम और खांसी की बीमारियां बढ़ गई। तजावुजात हटाने की शर्त पर चीन कराची सर्कुलर रेलवे पर काम के लिए तैयार। पाक चाइना मुश्तरका इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने चीन को रजामंद किया। सिंध हुकूमत मंसूबे से वफाकी हुकूमत को अलग करने की ख्वाहिशमंद। पंजाब तर्ज पर खुद मुख्तारी का मुतालबा किया जाएगा। विफाक के बजाय सूबा और चीनी कंपनी की पार्टनरशिप होगी। पंजाब पुलिस का एक और कारनामा। मुजफ्फरगढ़ में 5 साला बच्चे पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बाप और बेटे के खिलाफ बगैर इंक्वायरी के पर्चा काट दिया। गुजरात के रिहायशी बशारत और उसके कमसिन बेटे पर मुजफ्फरगढ़ के शहरी ने मुकदमा दर्ज कराया। इंडोनेशिया में समंदर की लहरें तबाही ले आईं। सुनामी के बायस 168 अफराद हलाक, 500 से जायद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक सुनामी कराकोटा पहाड़ी सिलसिले में जेरे समंदर आतिश फिशा फटने से आया। समंदरी लहरों के सामने आई हर शय तहस नहस हो गई। 430 घरों और 9 होटल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान। कहते हैं फैसला अदालत के अहकामात की तामील में किया। अदालत ने पार्लियामेंट तहलील करके 6 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। हमास के तर्जुमान का कहना है सदर महमूद अब्बास के फैसले से मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी।
गेटविक एयरपोर्ट पर ड्रोन उड़ाकर इदारों और मुसाफिरों की नींदें उड़ाने वाला शख्स साबिक बरतानवी फौजी निकला। पुलिस ने पॉल गेट और उसकी अहलिया एलिन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से खिलौना, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और जहाज कब्जे में ले लिया गया। फ्रांस में सूरत हाल कंट्रोल में ना सकी। पीली जैकेट्स मुजाहिरीन का छठे हफ्ते भी एहतजाज। 109 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। पेरिस में मुजाहिरीन का शांजेलीज़ा एवेन्यू की जानिब मार्च। मुजाहिरे के दौरान ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान बहक। जन्नत नज़ीर वादी में साल 2018 में भी भारतीय बर्बरियत कम ना हुई। सैकड़ों वालिदैन ने आहों और सिस्कियों में अपने जिगर गोशों को लहद में उतारा। कई खवातीन के सुहाग उनसे छीने गए और बच्चे वालिद की शफकत से महरूम हुए। काबिज फौज ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों की आवाज़ दबा ना पाएगी। वो दिन ज़रूर आएगा जब पूरी वादी में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मछलियों की सड़क पर एंट्री, पानी में डूबी सड़क पार करने के लिए तगो-दो। शहरी ने मछलियों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और मलिका तरन्नुम के गीतों और नगमों का आज भी लोगों के दिलों पर राज। नूर जहां को दुनिया से बिछड़े 18 बरस बीत गए, मगर सुरीले गीतों की गूंज आज भी फजाओं को महका रही है। सुरों और पुरसोज आवाज की मलिका को सदारती अवार्ड, तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। सिंध और केपी में बल्दियाती इंतखाबात की इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे इसे बुलेटिन। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कराची के तमाम पोलिंग स्टेशंस हसास करार दे दिए गए हैं। पेशावर के 31 पोलिंग स्टेशंस को हसास तरीन करार दिया गया है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की मुतअद्दिद नशिस्तों पर आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा और लोग अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची समेत सिंध के 24 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 65 नशस्तों पर हो रहा है, जिसमें 5 लाख से जायद वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 138 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, जिसमें 15,32,571 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशावर में टाउन काउंसिल्स की 6 और नेबरहुड की 2 नशस्तों पर इंतखाब हो रहा है। सुबह भर में इंतखाबात के लिए 1255 पोलिंग स्टेशन और 3,685 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पेशावर में 31 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। पेशावर के इलाके गुलबहार में पोलिंग स्टेशन पर 45 मिनट की ताखीर से पोलिंग शुरू हुई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पुलिस से अलमारियों के ताले तोड़कर पोलिंग का सामान निकलवाया।
नाज़रीन, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कराची के तमाम पोलिंग स्टेशंस हसास करार दिए गए हैं, जबकि पेशावर के 31 पोलिंग स्टेशंस को हसास तरीन करार दिया गया है। सिंध की 65 और खैबर पख्तूनख्वा की 138 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं।